नमस्कार दोस्तों। आज हम क्वेश्चंस करेंगे क्रिकेट स्कोर के ऊपर। सिर्फ 5 क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि एवरेज के जो क्वेश्चंस आते हैं हमें क्रिकेट स्कोर के ऊपर वो सारे के सारे हमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हम देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो लिखा है एवरेज स्कोर ऑफ ए क्रिकेटर ऑफ 12 इनिंग इज 60। व्हाट शुड हिज स्कोर इन नेक्स्ट इनिंग सो दैट हिज एवरेज इंक्रीज बाय 5। ये क्वेश्चन जो है मैंने पिछली टाइप से भी लिया है, पिछले मैंने करवाया था ये क्वेश्चन, तो उसी का मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इसमें बोला गया है कि 12 इनिंग्स खेली है क्रिकेटर ने, उसमें उसने जो स्कोर करा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इनिंग्स में जो उसने स्कोर करा है, एवरेज स्कोर ऑफ ए क्रिकेटर ऑफ 12 इनिंग्स में जो उसने स्कोर करा है वो करा है 60। मतलब अभी जो इसकी एवरेज है इन सब की वो कितनी है, 60। हर इनिंग में वो 60 रन बना रहा है, इसका मतलब ये है। ठीक है, एवरेज स्कोर का मतलब होता है हर इनिंग का स्कोर। तो 60 रन बना रहा है। अब कहते हैं कि व्हाट शुड हिज स्कोर इन नेक्स्ट इनिंग, मतलब जो 30th इनिंग होगी उसमें वो कितना स्कोर करे सो दैट हिज एवरेज इंक्रीज बाय 5, जबकि उसकी जो एवरेज है वो 5 बढ़ जाए। 5 बढ़ने का मतलब ये 60 है, तो हर किसी की 5 बढ़ जाए, मतलब 65 हो जाए। 5 बढ़ गई तो कितनी बन गई, 65। तो हमने जब अगर इस एवरेज जो चल रही थी हमारी 60 उसको हमने जो है 5 बढ़ाना है, इसका मतलब 12 की 12 इनिंग में 5 रन जो है हमें बढ़ाने पड़ेंगे। तो 12 into 5 आगे हमारे पास 60। तो इट मीन इसका मतलब क्या है, 60 रन तो इसको बना के इनमें बांटने पड़ेंगे, जो पीछे की 12 इनिंग्स हैं उनमें बांटने पड़ेंगे। और अपने लिए क्या रखना पड़ेगा, अपने लिए रखना पड़ेगा नई वाली एवरेज। नई वाली एवरेज कितनी है, 65। तो 65 जो है वो अपने लिए बनाने पड़ेंगे। तो हमारे पास जो इसने तो 30th इनिंग में जो इसने स्कोर करना है वो कितना करना है, 125। तो जो स्कोर करेगा 30th इनिंग में वो करेगा 125। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ हो तो एक बार दोबारा से इसको जो है वापस करके देख लें। तो ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। यहाँ पर पहले क्या कर रहे थे, हम स्कोर फाइंड आउट कर रहे थे अगली इनिंग का। अब हमारे पास अगली इनिंग का जो है वो स्कोर दिया हुआ है। इसमें क्या कहता है, ये कहता है हमारे पास 11 इनिंग्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इनिंग की कुछ एवरेज चल रही है। हमें नहीं बताया कि कितनी एवरेज चल रही है, तो बस इतना बोला है कि जो 12th इनिंग है, जो 12वीं इनिंग है, उसमें इसने जो स्कोर करा है 85 करा है। देखो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो पिछला मैंने क्वेश्चन करा, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। पहले हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ता था कि इस इनिंग में कितना स्कोर बनाना है। अब क्या कर रहा है, इसने स्कोर दे दिया, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, had his average increase by 5। कहता है क्या होता है कि जब ये 85 रन बनाता है तो एवरेज 5 बढ़ जाती है। मतलब इन सब की कोई पहले एवरेज रही होगी, हमें नहीं पता वो क्या है, लेकिन 5 रन जो है वो एवरेज बढ़ जाती है जब वो 85 रन करता है। ठीक है, पूछता क्या, व्हाट वाज हिज ओल्ड एवरेज। अब ओल्ड एवरेज पूछी है, नहीं भी नहीं पूछी इसने पूछी है ओल्ड एवरेज कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जब इसने 85 रन बनाए हैं तो 5 रन ये है, सारे इनको भी बांटे हैं इसमें से, है ना। तो हम देख लेते हैं कितनी इनिंग्स थी, 11 इनिंग्स थी। तो 11 into 5 इसने अपने इन रनों में से 55 रन जो है वो तो दे दिए, इन सबको बांट दिए। तो इसके पास क्या बचा होगा, इसके पास देख लेते हैं क्या बचता है। इसके पास बचता है 30 रन बचते हैं। जो बचा होता है उसके पास वो ही हमारी प्रेजेंट की एवरेज होती है। मतलब 12th इनिंग के बाद जो एवरेज है वो है 30। अब इसने बोला है कि हमें ओल्ड एवरेज चाहिए, कि इससे पहले वाली जब तक ये बड़ी नहीं थी उससे पहले क्या एवरेज थी। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रेजेंट की तो आ गई, हम इसमें 5 और माइनस कर देंगे, क्योंकि 5 हम नहीं डालते। ठीक है, क्योंकि 5 डालने के बाद कितनी बनी है, ये 30 बनी है, प्लस 5 करके ये 30 बनी है। तो हम 30 में 5 माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 25। ये हमारे पास जो आ गया 25, ये है हमारी ओल्ड एवरेज। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार दोबारा रिवाइंड करके देख लें, अगर क्लियर ना हो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करके देख लेते हैं सेम। तो करते हैं नेक्स्ट। तो ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, थर्ड क्वेश्चन है ये।
थर्ड क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या बोला है, ए क्रिकेटर हैज सम एवरेज स्कोर ऑफ 15 इनिंग, 15 इनिंग की वो बात कर रहा है। तो हमारे पास 15 इनिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 इनिंग्स हैं जो पहले की हैं। 15 इनिंग्स हमें नहीं पता इसकी एवरेज क्या है। कहता है ही स्कोर्ड 145 इन हिज नेक्स्ट इनिंग, नेक्स्ट जो इनिंग है इसकी 16, उसमें वो स्कोर करता है 145 रन बनाता है। एंड हिज एवरेज इंक्रीज बाय 6, तो इसकी एवरेज जो है वो 6 बढ़ जाती है। बात वही है, 6 बढ़ जाती है, मतलब सब में 6 बढ़ गई। मतलब टोटल कितनी इनिंग्स हैं इसकी पहले की, 15 इनिंग्स हैं। तो जब 6 से बढ़ जाता है तो हमारे पास 90 आ गया, 15 इंटू 6 हमारे पास आ गया 90। इट मींस इसमें से जो 90 स्कोर है वो इसने दे दिया है इनको सभी को वापस, मतलब इनमें बांटा है, ठीक है। तो 145 रन इसने बनाए हैं, 5 इसमें से चले गए, तो बचा कितना हमारे पास 55। इट मींस इसने पूछा क्या है अब हमारे से, इसने पूछा है एंड हिज एवरेज इंक्रीज बाय 6, ठीक है, 6 इंक्रीज होगी, बट वाज हिज न्यू एवरेज। कहता है कि नई इसकी एवरेज क्या है, नई इसकी एवरेज है 55, तो हमारा आंसर होगा न्यू एवरेज जो है वो कितनी है 55। अगर ओल्ड पूछ लेता तो हम क्या करते, 55 में से 6 को माइनस कर देते तो आ जाती 49, ओल्ड हमारी होती फिर 49। आई होप कि क्लियर हो गया होगा ये। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं क्रिकेटर हैज सम एवरेज स्कोर ऑफ 16 इनिंग्स, 16 इनिंग्स में जो है इसके पास कुछ एवरेज स्कोर है। अब वो कहता है कि 17th इनिंग में वो स्कोर करता है, अपनी 17th इनिंग में वो स्कोर करता है 87 रन। अगर 87 रन स्कोर करता है तो देन एवरेज इंक्रीज बाय 3, तो एवरेज जो है वो 3 बढ़ जाती है। जब एवरेज 3 बढ़ जाती है इसका मतलब टोटल कितनी इससे पहले इनिंग्स खेली हैं इसने, 3 इनिंग्स 16 इनिंग्स खेली हैं, तो 16 इनिंग्स इंटू 3 48 आ गया। इसका मतलब 48 स्कोर तो उसने जो है इन सब में बांट दिया है, तो 48 स्कोर इसमें बांट दिया है, तो आ गया आपके पास 9 और यहाँ पर आ गया 7 और आ गया 39। फिर क्वेश्चन पूछता है व्हाट वाज हिज एवरेज आफ्टर 17th इनिंग। आफ्टर 17th इनिंग का मतलब भी यही होता है कि प्रेजेंट की अभी हमारे पास क्या है, 17th इनिंग की जो एवरेज है वो है हमारे पास 39। अगर पुरानी पूछी होती तो हम 3 माइनस कर देते। अगर ओल्ड पूछता कि कितनी है हमारे पास, तो ओल्ड में क्या करते हैं हम 39 में से माइनस कर देते 3, तो हमारे पास आ जाती 36। ओल्ड आ जाती है हमारे पास 36। तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन लास्ट और करके देखते हैं, उसके बाद हम क्लियर। तो ये है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन की हमेशा लैंग्वेज को समझना, प्रॉब्लम कहीं नहीं होती। अब जब हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता फिर हमें दिक्कत आती है, ठीक है। अब क्वेश्चन तो हमारे पास सेम है, लेकिन लैंग्वेज कुछ इसकी जो है इस तरह से बना दी है कि बच्चे को लगेगा थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट कुछ नहीं है। कहते हैं क्रिकेटर स्कोर 98 रन इन हिज 17th इनिंग। 17वीं इनिंग में वो क्या करता है 98 रन बनाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। जो 17th इनिंग में इसमें वो स्कोर करता है 98 रन। आई होप आप लोगों को समझ तो अब आ गया होगा। तो 98 रन बनाता है। तो अब इसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है हिज एवरेज इंक्रीज पर मैच इंक्रीज्ड बाय 2.5। अब हर मैच में वो 2.5 जो है वो रन बढ़ जाते हैं मतलब एवरेज बढ़ जाती है 2.5, ठीक है। तो 2.5 बढ़ गई तो टोटल 16 है, तो 16 इंटू 2.5 कितना हो गया हमारे पास 40 आ गया, ठीक है। तो 40 आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब जो 40 रन है इसमें से 40 जो रन है वो इसने जो बांट दिए हैं वो बांटे हैं इन सब में जो पिछली इनिंग्स खेली है इसने, क्योंकि इसको एवरेज इंक्रीज करनी थी। तो सब में 2.5 दे दिए सब में, तो टोटल 40 रन जो है वो इसने पिछली वाली इनिंगों में बांट दिए। तो इसके बाद क्या बच गया, इसके पास जो बचा है वो बची है प्रेजेंट की एवरेज होगी। इसकी प्रेजेंट की एवरेज कितनी 58 आ गई। अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है एवरेज बिफोर दी 17th इनिंग। अब लैंग्वेज को समझ के आंसर करना। ऑप्शन आपके पास दोनों मिल जाएंगे, 58 भी मिल जाएगा और दूसरे वाला भी मिल जाएगा जो इसका रियल में आंसर होगा, ठीक है।
तो जरूर थोड़ा ध्यान देके फिर क्वेश्चन को करना है, ऐसे मत कर देना कि बस देखा और कर दिया, आंसर कुछ भी लिख दिया। 58 आ गया, 58 भी वहां पर ऑप्शन अवेलेबल होगा। 58 में अब इसने पूछा है कि 17 से पहले, ये तो 17 की है हमारे पास, तो 17 से पहले क्या होगा स्कोर इसका, एवरेज स्कोर। तो इसमें हम क्या करेंगे 2.5 माइनस कर देंगे, तो यहाँ 0 लगा लेना और ये 5 आ गया, 7 में से 2 गए 5 आ गया। तो ये हमारे पास नई जो पुरानी एवरेज है, ओल्ड एवरेज बोल देते हैं हम इसको, जो पहले थी इंक्रीज होने से पहले थी, वो कितनी थी 55.5 रन। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये वीडियो जो है मैं सभी जगह डाल देगा, तो जिसको कोई दिक्कत परेशानी हो, मुझे लगता है कि इससे कॉन्सेप्ट से क्लियर हो गया। मैंने 2-3 टाइप से सब कुछ करवा दिया है। पिछले वीडियो में मैंने इसके क्रिकेट स्कोर के करवाए थे क्वेश्चन, अभी भी करवा दिए। आई होप कि आपको क्लियर होगा और इससे आपको फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। लाइक जरूर करिएगा।